एक भिखारी बना बिजनेसमैन। एक भिखारी था, वो रेलवे स्टेशन पर रहता था और आने वाले मुसाफिरों से भीख मांगता था। कोई भीख देता तो कोई नहीं देता, ऐसा हर रोज़ चलता रहता। भिखारी अपना गुजारा ऐसे चलाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि भिखारी मांगने के दौरान रेलगाड़ी में एक सूट बूट पहने सेठ जी उसे दिखे। तब भिखारी ने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे ज़रूर अच्छे पैसे देगा। यह सोचकर भिखारी सेठ जी के पास जाकर भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ जी ने कहा, क्या तुम हमेशा मांगते हो या कभी किसी को कुछ देते भी हो? तब भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। सेठ जी ने भिखारी को कहा कि जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ, इसलिए मैं लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। सेठ जी और भिखारी के बीच इतनी ही बात हुई, तभी वो स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेठ जी को उतरना था। सेठ जी ट्रेन से उतरे और चले गए। भिखारी सेठ जी की कही गई बात के बारे में मन ही मन सोचने लगा। सेठ जी द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई थी और वो सोचने लगा कि मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन भिखारी के दिमाग में एक प्रश्न चल रहा था कि वह खुद एक भिखारी है तो वह दूसरों को क्या दे सकता है। भिखारी को यह बात सोचते हुए दिन गुजर गया, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र सामने कुछ फूलों पर पड़ी। तुरंत उसके दिमाग में एक विचार आया कि जब मुझे कोई भीख देगा तब मैं उसे बदले में फूल दूंगा। उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़े और अपने साथ लेकर ट्रेन में भीख मांगने चला गया। कोई जब उसे भीख देता तो उसे बदले में वो फूल देता। यह सिलसिला चलता रहा। भिखारी को पहले के मुकाबले भीख में ज़्यादा पैसा मिलने लगा। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते तो उस भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज़ ऐसा ही चलता रहा था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ जी ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने बदले में कुछ फूल दे दिए। सेठ जी को यह बात बहुत पसंद आई। सेठ जी बोले, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन में उतर गया। लेकिन सेठ जी द्वारा कही गई बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस सेठ जी के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। भिखारी तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज़ आवाज़ में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जी जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं देखा। एक वर्ष बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाकर कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? नहीं तो, सेठ जी बोले, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी बोला, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ बोला, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब भिखारी मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे,
मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। सेठ जी, ओह याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम सूट बूट पहने कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो। सेठ जी, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे, क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। सेठ जी और भिखारी स्टेशन आने पर दोनों साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में सेठ जी लेन और देन के नियम को बहुत अच्छी तरह जानता था। आज दुनिया के सभी बड़े व्यापारी पूंजीपति इसी नियम का पालन करके ही बड़े व्यापारी बने हैं। इसलिए दोस्तों, बड़ा हो या छोटा, हमें लेन देन का इस नियम को जरूर याद रखना